हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 6, डिवीजन। ओके, अब हम स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिवीजन करना सीखा ही है, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फर्दर डिवीजन सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। आप सभी को इन टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा। डिविडेंड वो नंबर होता है बच्चों जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइजर वो नंबर होता है जो डिवाइड करता है। क्वेश्चन हमें डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको क्वेश्चन कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो नंबर बच जाता है, द नंबर विच इज लेफ्ट इज अनडिवाइडेड, इज डिविडेंड इज कॉल्ड। जो डिविडेंड में नंबर बच जाता है बच्चों, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आइए डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर से डिवीजन करना सीखेंगे। तो 2 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है 23। तो कैसे करेंगे? हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है 3,61,054। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट देखिए, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 डिजिट ही देखनी है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स देखेंगे नंबर की। पहले 36 है, 36 23 की टेबल में नहीं आता। 36 से जस्ट छोटा जो 23 की टेबल में आता है इसे 23 इटसेल्फ। तो 23 माइनस करेंगे, हमें 13 मिल गया, लेकिन 13 छोटा है तो हम अगेन एक नंबर नीचे लाएंगे जो कि हो गया 1। अब ये स्टूडेंट्स नंबर बन चुका है 131। अब 131 से छोटा 23 की टेबल में क्या है? 115। अब 115 आता है 5 पे, इसे जब माइनस करेंगे तो 16 आता है। 16 फिर से अनडिवाइडेड है तो हम 0 लेकर आएंगे, इट विल बिकम 160 स्टूडेंट्स। अब देखिए 160 बन गया है। ये 160 से जस्ट छोटा नंबर जो डिवाइड हो सकता है वो है 138, जो कि 23 की टेबल में 6 पर आता है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आएगा, लेकिन 22 अगेन 23 से छोटा है जो कि अनडिवाइडेड हो जाएगा। तो ये नंबर बन चुका है स्टूडेंट्स 225। और 225 से छोटा जो 23 की टेबल में आता है वो है 207। 207 को माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। 18 इज फर्दर अनडिवाइडेड, तो आप 4 लेकर आएंगे नीचे, इट विल बिकम स्टूडेंट्स 184। ओके, 184 जो है स्टूडेंट्स वो 23 की टेबल में 8 पे आता है, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे फाइनली, और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट्स 15,698। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें डिवाइड करना है और फर्दर वेरीफाई करना सीखते हैं, ठीक है। देखिए, वेरीफाई करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो जब भी हम ये अप्लाई करते हैं, जब भी हमें वेरीफाई करना होता है हमारा डिविडेंड वाला क्वेश्चन, तो हम बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। एक्सरसाइज 6A पर आइए बच्चों। यहाँ पर क्या करना है आपको? अब ये जो 2 डिजिट नंबर है इसको डिवाइड करना है हमें डिविडेंड से, और हमारा डिविडेंड जो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है स्टूडेंट्स? 21,37,752, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं 81 से। अब बच्चों देखो, 81 से डिवाइड करने के लिए हमने फर्स्ट 2 डिजिट देखे तो वो तो 81 से छोटे हैं, तो हम 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। अब 81 की टेबल में 3 डिजिट नंबर ऐसा बताइए जो कि 213 से छोटा हो। तो स्टूडेंट्स यू विल से दैट यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 160। तो बच्चों आप बोलोगे दैट इज 162, क्योंकि बच्चों 162 आता है 2 पे, ठीक है। तो जब आप 162 को 213 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 2 1 एंड 11 - 6 इज 5, तो यहाँ पर आ गया 51, ठीक है। 7 को नीचे लेकर आइए, इट विल बिकम 517, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 517 से छोटा ऐसा नंबर बताइए जो डायरेक्टली 81 से डिवाइड होता हो, तो हम निकालते हैं बच्चों यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 1 जा 6, 6 8 जा क्या होता है स्टूडेंट? 6 8 जा होता है 48। अब 486 को माइनस करेंगे 517 से, सो 7 - 6 इज 1 एंड 11 माइनस ये हो जाएगा 4 एंड 11 - 8 इज 3, तो ये 31 बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लेकर आइए, अब ऐसा नंबर बताइए जो 370 से छोटा हो और 81 की टेबल में आता हो। तो बच्चों वो नंबर होगा हमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। सो 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। ओके, सो 7 - 3 स्टूडेंट्स 4, ठीक है। 11 - 4 इज 7, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 74। तो बच्चों 5 को नीचे लेकर आइए, यहाँ पर 5 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। सो 745 से छोटा नंबर जो 8 से 81 से मल्टीप्लाई होता हो, ठीक है, वो कौन सा नंबर है बच्चों? तो बच्चों 745 से छोटा नंबर ऐसा बताइए जो 81 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो आप बोलेंगे कि हमें वो नंबर मिलेगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 9 एंड 9 1 9, 9 8 72, ठीक है। अब 729 को माइनस करिए स्टूडेंट 745 से, तो ये आंसर विल बी 16, राइट।
अब बच्चों 2 को नीचे लेकर आएंगे तो इट विल बिकम 162 और 162 81 के टेबल में 2 पर आता है एंड योर आंसर इज स्टूडेंट्स, आपका आंसर आता है फाइनली जो क्वेश्चन है 26,392। ठीक है, ये आपका आ गया है क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों आपको ये सारे ही क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड आल्सो वी हैव टू वेरीफाई आवर आंसर्स। तो बच्चों वो कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो इसको रेज कर लेते हैं यहाँ से। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, ओके, वेयर वी हैव टू डिवाइड एंड फाइंड एंड वेरीफाई आवर आंसर। 16 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 16 के टेबल में 74 से छोटा क्या होता है? 64 होता है, जो कि फोर्जा पर आता है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और 8 को भी नीचे लेकर आइए। अब 16 के टेबल में बच्चों 16 से 108 से छोटा क्या आता है? 96 आता है, राइट? तो 96 कब आता है बच्चों? 16 6 इज 96, ओके। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है, अब 6 को भी नीचे लेकर आइए बच्चों। अब 96 देखिए, अब 16 के टेबल में 126 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? तो वो आएगा बच्चों 7 पर 112। तो आप यहाँ पे 112 पुट करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4, 2 - 1 is 1। ठीक है, अब 6 को नीचे लेकर आइए तो इट विल बिकम 146। 146 से छोटा स्टूडेंट 16 के टेबल में 144 होता है, जो कि 8 पर आता है। माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, अब 4 को नीचे लेकर आइए तो 4, 24 - 16 तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? 8, ओके। एंड अगेन 8 बच गया स्टूडेंट्स, 8 को नीचे लेकर आएंगे। 88 से छोटा क्या होता है? 16 के टेबल में 80 आता है और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 8। और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 4,67,825। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसी को हम वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, लेट्स वेरीफाई दिस क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड हमें पता है स्टूडेंट्स। अब डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज 16। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 4,6,7,8,2,5 और इसे ऐड करेंगे रिमाइंडर जो कि है हमारा 8। ठीक है, जब आप स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 74,86,648। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सारी ही क्वेश्चंस करने और वेरीफाई भी करना है। नाउ डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर, ओके स्टूडेंट्स, अब 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे कैसे करना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 6b स्टूडेंट्स, लेट्स डू एनी वन क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज 99,13,856 डिवाइडेड बाय 136। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। फर्स्ट 3 डिजिट्स जो 136 की टेबल में जस्ट छोटे हों वो क्या होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे? 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट। 6 6 36, 6 3 18 + 3 21, 6 1 6 7 8, तो आया है 816। ठीक है, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 952। तो बच्चों डायरेक्टली हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके 952 लिखेंगे और जब हम 952 माइनस करेंगे 991 से तो हमारा आंसर क्या आता है? 11 - 2 is 9, 8 - 5 is 3। तो ये हो गया 39 और 3 को नीचे लेके आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 393। अब 393 से छोटा कोई ऐसा नंबर जो कंप्लीटली 136 से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए 3 क्या होता है? 18, 1 10। तो बच्चों 136 2 क्या होता है? 272 और 272 को हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम माइनस करते हैं। 3 - 2 1 होता है, 9 - 7 2 एंड 3 - 2 इज अगेन 1। जब हम 8 को नीचे लेकर आएंगे बच्चों इट विल बिकम 1218। लेकिन 1218 से छोटा जस्ट नंबर 136 को मल्टीप्लाई किससे करें कि आएगा? तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर 8 जा से। ठीक है, 8 6 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी, 8 3 24 + 4 28, 2 कैरी, 8 1 8 + 2 10। ठीक है, तो 1088 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। और जब हम 1218 को 1088 से माइनस करेंगे तो क्या आता है बच्चों? 0। 11 - 8 is स्टूडेंट्स 3 एंड 1 - 0 is 1, ओके। एंड अगेन यहाँ पे आप क्या लेकर आएंगे बच्चों? तो यहाँ पर आ गया बच्चों 130। ठीक है, अब 6 को भी नीचे लेकर आएंगे। अब बच्चों 136 की टेबल में ऐसा नंबर बताइए जो 1306 से डिवाइड होता हो। ठीक है, माइनस हो जाएगा कंप्लीटली 136 की टेबल में। तो बच्चों वो नंबर आएगा 1224, ओके।
यानी कि नंबर आया बच्चों, कैसे आया है, जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 को तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 सा 6 - 4 = 2, 0 - 2 नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसे 8 बनाएंगे और आपका रिमाइंडर आ जाता है बच्चों यहाँ पर 82। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे ही सम्स सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन ये सारे सम्स सॉल्व करके साथ ही वेरीफाई भी करना है। ओके, नाउ लेट्स लर्न स्टूडेंट्स डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। ओके, 10, 100 और 1000 से डिवाइड कैसे करना है ये आपको सीखना है। तो बच्चों देखिए, जब भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 100 से जब भी आप बच्चों डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, आपकी रिमाइंडर हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर जो बचा हुआ है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और 1000 से जब भी आप कोई नंबर को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट 3 डिजिट स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी, रिमाइंडर हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बच जाएगा, आपका क्वेश्चन बच जाएगा। ओके, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है बच्चों, इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 1। अगर खुद से ही नंबर को, मतलब एक नंबर को अपने आप से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट, 1 आता है। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ। अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, नंबर इटसेल्फ आ जाता है, यानी कि वापस वही नंबर लौट कर आ जाता है। उसके बाद जब भी स्टूडेंट्स हम किसी नंबर को 0 से, स्टूडेंट्स जब भी हम किसी इफ वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 को किसी नंबर से बच्चों जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 6C पे स्टूडेंट्स क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन बच्चों रेस्ट ऑफ द नंबर आएगा और फर्स्ट जो नंबर होगा वो आपका हमेशा रिमाइंडर आएगा, तो ये हो जाएगा 532 और रिमाइंडर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 8। अब 10 से अगेन डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट आपकी स्टूडेंट्स हमेशा रिमाइंडर होगी, रेस्ट ऑफ द नंबर आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स 100 से करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट आपकी रिमाइंडर होगी या रेस्ट ऑफ द नंबर आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ 1000 से स्टूडेंट जब भी आप डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर बचेगा वो आपका रेस्ट ऑफ द, देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 डिजिट्स आपकी रिमाइंडर हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर जो बचा है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज का यूज करिए और फिल अप करते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स मैं किससे डिवाइड करूं ताकि वापस मेरे को यही नंबर मिल जाए 1 से डिवाइड करने पर। ठीक है, और 1 से अगेन डिवाइड करने पर हमें वापस नंबर मिल जाता है, तो हम अगेन इसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा आंसर यही नंबर आ जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इससे 1 से डिवाइड करेंगे तभी ये नंबर हमारे पास वापस आएगा। नेक्स्ट फाइंड द डिविडेंड इफ, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइजर ये है, क्वेश्चन ये है और रिमाइंडर ये है, तो आपको क्या बताना है, डिविडेंड बताना है। आइए फॉर्मूले का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, तो स्टूडेंट्स डिवाइजर यहाँ पर दिया हुआ है 100, क्वेश्चन दिया हुआ है 250 और बच्चों रिमाइंडर है 37। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 37। तो यहाँ पर बच्चों आपका डिविडेंड आया 25,037। ठीक है, सो दिस इज योर डिविडेंड। ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजन। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर a computer operator composes these many words in 526 minutes. How many words will he compose in 1 minute? अब देखिए स्टूडेंट्स 526 मिनट्स में वो इतने वर्ड्स कंपोज करता है, तो 1 मिनट में कितने वर्ड्स कंपोज करेगा, आपको 189,360 को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, 526 से डिवाइड करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कंपनी रिलीज these rupees as housing loan to be distributed among 95 workers. How much will each worker get? तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे 95 से, तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पर। ओके, तो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर कि जहां पर आपको एडिशन भी करना पड़ सकता है, डिवीजन भी एंड सपरेशन भी करना पड़ सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन विद वेरियस ऑपरेशंस। तो बच्चों एक रूल हम फॉलो करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, जहां पर बहुत सारे साइंस दिए होते हैं, हमें ऑपरेशंस दिए होते हैं करने के लिए, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसे बोर्ड मास कहते हैं। बी मींस ब्रैकेट, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ दिया होगा तो ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में आप कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो हमेशा ये ध्यान रखना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको यहाँ पे ब्रैकेट नजर आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। आपको ऑफ नजर आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पर भी क्रॉस कर दीजिए।
डिवीजन नजर आ रहा है तो यू विल से यस मैम। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगा क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, ठीक है। अब डिवीजन करने के बाद बच्चों हमें आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन नजर आ रहा है, यू विल से यस मैम। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 384, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या कौन सा साइन है बच्चों, एडिशन का साइन है। नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव टू डू हियर इज एडिशन। ऐड करिए इन दोनों नंबर्स को। जैसे आप स्टूडेंट्स इन दोनों ही नंबर्स को, और स्टूडेंट्स जो ये स्टार्टिंग में नंबर है ना, इसे भी साथ ही में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो हम इसे प्लस मानते हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर्स को जब स्टूडेंट्स ऐड करते हैं तो आपको 1032 मिलता है और लास्ट में आपको सबट्रैक्शन करना है। लास्ट में इसमें से 256 माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा 776, ओके। अब 6E एक्सरसाइज बच्चों यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर हमें बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स सॉल्व स्टूडेंट्स, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, 60 डिवाइडेड बाय 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ओके। क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो 13 1 ज़ा 13 एंड 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। तो हमारे पास आया यहाँ पे 273। अब स्टूडेंट्स एडिशन करना है हमें, ठीक है। तो 460 प्लस 4 करेंगे, 464 हो जाएगा। 464 में जब हम ऐड करते हैं 273 तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 7 13 1 4 प्लस 1 प्लस 2 इज 7, ठीक है। 737 आता है। 737 में से माइनस करेंगे बच्चों आप 254। 254 को माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 13 minus 5 8, 6 minus 2 4. So 483 is your final answer students, okay? इसी ऐसे ही बच्चों ये सारे ही ऑपरेशंस आपको बोर्ड मास रूल का यूज करके कंप्लीट करने हैं, okay? We will meet in the next class with a new video. Till then, keep revising, complete your homework. Okay? Bye bye. Thank you students. All the best.